हाँ, हेलो दोस्तों। तो आज हम एक नए वीडियो में आज हम सौरमंडल के बारे में जानेंगे। ठीक ना। सभी स्टूडेंट को जो है आज सौरमंडल के बारे में जो है ना जानना है। तो देखो, सौरमंडल। ठीक ना। देखो, सौरमंडल में जो है कुछ इम्पोर्टेंट बात को जो है ध्यान में रखना है। जैसे मान लो कि तुमको अगर पूछेगा कि सौरमंडल का खोज किसने किया था। ठीक ना। तो इसमें किसको किसको पता है कि मतलब जो है सौरमंडल का खोज किसने किया था? अमरजीत कुमार। देखो इधर, सौरमंडल का खोज जो है किसने किया था? कोपरनिकस। ठीक ना। इसको ध्यान में रखना है कि सौरमंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस। ठीक। पहला। दूसरा में तुमको पूछ लेगा। ठीक ना। ग्रह का खोज तो ग्रह का खोज किसने किया था? केपलर ने, याद रखना। उसके बाद जो है नेक्स्ट में एक चीज और ध्यान में रखना है। ठीक ना, तुम लोग को कि जैसे सौरमंडल, सौरमंडल तो हम जैसे ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में पढ़ते हैं। ठीक ना। तो पूछ सकता है कि भूगोल के मतलब जो है ना खोजा पिता किसे कहते हैं? ठीक ना। भूगोल के पिता। ठीक ना। भूगोल के पिता। इरोटोस्थनीज है। ठीक ना। भूगोल के पिता कौन है? इरोटोस्थनीज। सबको ये ध्यान में रखना है। ठीक। अब हम चलते हैं। ठीक ना। अब ग्रह के बारे में अब एक चीज और बता देते हैं। ठीक ना। ग्रहों का खोज। ठीक ना। नहीं, सॉरी। कितनी है? ग्रहों की संख्या 8 है। तो ग्रह कितना है? 8। ग्रह कितना है? 8। ठीक ना। अगर तुमसे ये पूछेगा कि ग्रह पहले कितना था तो क्या बोलेगा? कितना था? 9। पहले 9 था। 9वां स्थान पे कौन था? प्लूटो। कौन था? प्लूटो। कौन था? प्लूटो। ठीक ना। तो ग्रहों की संख्या कितना है? 8। ठीक है। तो हम आगे अब चलते हैं। ये समझ गया ना? देखो, ये क्या है? ये क्या है? सूर्य। ये क्या है? सूर्य। यानी ग्रह की संख्या कितना है? 8। ग्रह की संख्या कितना है? 8। यानी कि जितना भी ग्रह है किसका घूर्णन करता है? सूर्य का। जितना भी ग्रह है किसका घूर्णन करता है? सूर्य का करता है। ठीक ना। तो अब इसको देखो। ठीक ना। तो अब देखो ग्रह कितना है? एक। ठीक ना। पूरा डिटेल में समझो। ठीक ना। बुध। उसके बाद कौन आएगा?
शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक ना। अब देखो इसमें तुमको पूछेगा, ठीक ना, कि ग्रह की संख्या तो मतलब 8 है, ठीक ना, कि सबसे मतलब जो है नजदीक ग्रह कौन है? कौन है? बुध है। कौन? बुध। बुध के बाद कौन आ जाता है? शुक्र। शुक्र के बाद पृथ्वी, ठीक ना, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक ना, पृथ्वी के बाद मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। ठीक ना, अरुण वरुण। तो अब यहां से जितना भी है तुम लोग ये समझो कि सबसे नजदीक का जो ग्रह है कौन है? बुध है। सबसे नजदीक का ग्रह तुमसे पूछेगा सवाल में कि सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो बुध है। सबसे दूर का ग्रह वरुण, ठीक है, सबसे दूर का ग्रह वरुण, सबसे दूर का ग्रह वरुण। ठीक। उसके बाद जो है पूछेगा तुमको कि पृथ्वी का जो है जुड़वा बहन, पृथ्वी का, पृथ्वी का किसको बोलेंगे? शुक्र, ठीक ना, किसको? शुक्र। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक ना, तो पृथ्वी है। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल, ठीक ना। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति, ठीक ना। सबसे बड़ा ग्रह। किस ग्रह के ऊपर छल्ले पाए जाते हैं? तो वो शनि है। किस ग्रह के ऊपर छल्ले पाए जाते हैं? शनि, ठीक है ना। और उसके बाद जो सबसे दूर ग्रह वरुण आ जाता है। ठीक। अब देखो ग्रह तो कितना है? 8 है। ग्रह कितना है? 8 है। सब मतलब जो है जितना भी ग्रह है घूर्णन किसका करता है? सूर्य का। किसका करता है? सूर्य का। लेकिन इसमें एक जो है ना थोड़ा सा मतलब जो है एक समझने की बात यह है, ठीक ना, कि इसमें केवल 2 ग्रह ऐसा है कि जो मतलब जो है ना मतलब विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। किस दिशा में? विपरीत दिशा, यानी कि सूर्य के विपरीत दिशा। उसके बाद जो भी ग्रह बचा सब मतलब क्या है? वो सब साइड डायरेक्शन में मतलब जो है घूर्णन करता है। अब देखो शुक्र कौन हो गया? शुक्र, ठीक ना। शुक्र और अरुण, अरुण कौन है? अरुण। ये दोनों जो है सूर्य के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में घूर्णन करता है। ठीक, याद रखना शुक्र और अरुण जो है किस दिशा में? सूर्य के विपरीत दिशा में क्या करता है? घूर्णन करता है। यहां तक क्लियर है ना तुम लोग? है? उसके बाद ये ध्यान दो। आप देखो तुमको पूछता है, ठीक ना, कि आप देखिए जैसे मान लो कि ये छोटा छोटा टाइप से, ठीक ना, अब मंगल और बृहस्पति के बीच में ये जो है, ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं हम? ये आएगा क्षुद्र ग्रह। क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह बताए, ठीक ना। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है, ठीक ना। आप तुम लोग ये कह सकता है कि यार ये जो मतलब जो है तो मतलब गिरता क्यों नहीं है, ठीक ना, ये नीचे गिरता क्यों नहीं है? तो देखो क्यों नहीं गिरता है। आप देखो मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ठीक ना, और मंगल और बृहस्पति जो है, ठीक है, इसको क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर क्या करता है? खींच के मतलब रखता है, इसीलिए नीचे नहीं गिरता है। ठीक। और इसी में से कोई ऐसा होता है कि वो क्या होता है? टूट जाता है। जैसे मान लो टूट के, जब ये टूट गया, जैसे मान लो टूट गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं, उल्का। और जब वो जमीन पे गिर गया तो क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। ठीक। तो ये जो है
मंगल और बृहस्पति के बीच में है, याद रखना। और ये मंगल और बृहस्पति जो है ना अपना गुरुत्वाकर्षण से खींच के इसको रखता है। ठीक।